हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 17 रहेगी। 16 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो आरपीएफ एग्ज़ाम की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये पिछले पेपर पर आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं। और इसमें ही हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का कवर करेंगे, यानी 1 साल की करंट अफेयर कवर करेंगे। 23-24 की करंट अफेयर कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टाइम पास वाले बच्चे न देखें, जिनको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है यानी नौकरी पानी है आरपीएफ की, वो इसे जीके के क्वेश्चन और आंसर कर सकता है हमारी क्लास से। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान अध्यक्ष पूछ रखा है। राजनाथ सिंह है, समीर वी कामत है, नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से होंगे तो वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन बी सही रहेगा। डीआरडीओ के बारे में पूछा जाए तो डीआरडीओ ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये पूछ सकता है। तो कौन सा 66वां स्थापना दिवस मनाया, कौन सा 66वां स्थापना दिवस अगर पूछी जाए, स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की, तो ये पूछा जाए तो 1 जनवरी को हुई थी। 1 जनवरी अगर डेट पूछी जाए पूरी तो 1958 को। 2024 में 66वां स्थापना दिवस और वर्तमान अध्यक्ष मैंने कवर कर दिए हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटिव है, यानी भीमराव अम्बेडकर की जयंती या जन्मतिथि कब है। इसमें जयंती पूछ रखा है, इसमें जन्मतिथि भी पूछ सकता है आपसे, यानी भीमराव अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है, और इसमें पूछ रखा है जन्मतिथि। तो जन्मतिथि क्या है, यानी जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, 15 मई 1920 को, 10 मार्च 1918 को, या 5 जून 1921 को। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। और हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, यानी 2024 में कब मनाया गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अगर पूछा जाए 2024 की थीम क्या थी, पहले हम दिवस करेंगे कब मनाया गया, यानी 15 अप्रैल को, 23 अप्रैल, 1 मई या 8 जून को। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए 2024 की थीम क्या है, तो रीड योर वे। रीड योर वे 2024 की थीम है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न भी करंट अफेयर का ही है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है, यानी विषय क्या है। अगर पूछा जाए ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को। तो इसका विषय यानी थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रकृति के लिए समय, या ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो क्या विषय था, थीम क्या थी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। इसका थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कौन सा सहारा मरुस्थल पूछ रखा है, कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, चीन, या उत्तरी अफ्रीका में है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, सहारा मरुस्थल यानी सहारा रेगिस्तान पूछ रखा है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था, यानी पुष्टि मार्ग के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। तो वल्लभाचार्य, साधना, माधवाचार्य, या रामानंद। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, वल्लभाचार्य। अगर पूछा जाए इसका जन्म कब, यानी जन्म कहाँ पे हुआ है, जन्म कौन सी जगह पर हुआ था, तो ये वाराणसी में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न दे रखा है लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर लोग चुनते हैं, या संसद के सभी सदस्य या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई, यानी चित्रकारी किसके शासनकाल पर अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर के शासनकाल में। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा, जहांगीर के काल पर मुगल लघु चित्रकारी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, या पहला अध्यक्ष था राज्यसभा का पूछ रखा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका लगातार 2 साल यानी 2 कार्यकाल रहे थे। 2 कार्यकाल कब से कब तक, तो 1952 से लेकर 57 तक, और फिर 1957 से लेकर और 1962 तक चले थे। 2 कार्यकाल थे इनके लगातार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा निम्न लिंग अनुपात है, यानी किस राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात है। सिक्किम का, बिहार, हरियाणा या केरल का। तो केरल का तो सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हरियाणा का सबसे कम है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए आपसे, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो कौन सा होगा, दमन दीव। दमन दीव कितना था, तो 618। और हरियाणा का पूछा जाए तो कितना है, 877। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। दुनिया का पूछ रखा है, न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। जॉर्विस द्वीप है, ग्रीनलैंड, बरमूडा या हांगकांग। तो कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, ग्रीनलैंड है जो दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। और पूछा जाए ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, यानी किस देश का हिस्सा है, तो ये डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क देश का हिस्सा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये देख लेना एक बार, नहीं दे रखा है या क्या दे रखा है। क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। तो मणिपुरी, ओडिसी, रासलीला या कुचिपुड़ी। तो कौन सा सही रहेगा, शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रासलीला नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी अंधे लोग खा लेते हैं यानी उन्हें पता नहीं लगता, यानी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। पूछ रखा है कितने वर्ष का होता है कार्यकाल, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है कार्यालय का। अगर पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष अधिकतम आयु होगी। अगर पूछा जाए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो कौन है, तो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये 25वें हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
अगला क्वेश्चन दे रखा है कनाडा की राजधानी कौन सी है। कनाडा की राजधानी पूछ रखी है, बीजिंग है, जॉर्ज टाउन है, सैंटियागो या ओटावा। तो कनाडा देश की राजधानी कौन सा शहर है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ओटावा है। सैंटियागो किसकी है, तो ये चिली की कैपिटल है। जॉर्ज टाउन किसकी है, तो ये गुयाना की है। और बीजिंग कहाँ की है, तो ये चीन की है राजधानी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, यानी अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। जेमी द वॉल कहा जाता है, फ्लाइंग मैन कहा जाता है या विजार्ड। विजार्ड मतलब जादूगर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उपनाम क्या है मेजर ध्यानचंद का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, विजार्ड यानी जादूगर कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है हीलियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है। हीलियम का पूछ रखा है 3, 1, 2 या 5। तो हीलियम का क्या होगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, 2 यानी परमाणु क्रमांक 2 होता है। 1 किसका होता है, तो ये हाइड्रोजन का होता है। अगर 3 पूछा जाए 3 किसका होगा, तो ये लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा। और 5 किसका होगा, तो ये बोरॉन का होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है उकाई बांध डैश में स्थित है, यानी उकाई बांध किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा या गुजरात में। और ये किस नदी पर, यानी ताप्ती या ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ताप्ती या ताप्ती। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किस राज्य में है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गुजरात राज्य में स्थित है उकाई बांध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा बना था, गोवा बना था, तेलंगाना, मिजोरम या झारखंड। तो कौन सा सही रहेगा। अगर झारखंड पूछा जाए तो झारखंड 28वां राज्य बना था। अगर 27वां पूछा जाए तो 27वां कौन सा बना था, तो 27वां उत्तराखंड। खंड वाले सारे सन 2000 में बने थे, यानी नवंबर में बने थे ये। और 26वां कौन सा बना था, 3 राज्य एक साथ बने थे ये, छत्तीसगढ़। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड, ये सन 2000 में बने थे। 29वां ऑप्शन बी सही रहेगा, तेलंगाना राज्य बना था। कब बना था, तो ये 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर, आलू, चिटिगडंक या दूध। तो कौन सा सही रहेगा, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी दूध में, या ज़्यादा पूछा जाए तो खट्टे दूध में। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये थी आज की क्लास हमारी। आपको कैसे लगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो या महत्वपूर्ण लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।